अस्सलामुअलैकुम। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं? खैरियत? ठीक ठाक। उम्मीद है सेहत की बेहतरीन पोजीशन में होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक इंतहाई इम्पोर्टेंट और कंसेप्चुअल टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। इट्स यूनिट्स आर सिंपल यूनिट एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। स्टूडेंट्स, बैकग्राउंड में हम ये बात जरूर कहेंगे कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, तो इसके लिए दो बुनियादी फैक्टर्स हैं। एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी। एक एक्टिवेशन एनर्जी लाजमी है जो मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को इतना एक्टिवेट कर सके ताकि वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो, और ये टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी हासिल होती है। और दूसरा है कोलिजन। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं, टकरा जाते हैं, और यही टकराव रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन सबसे अहम फैक्टर यह है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। उसकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो। तो चलो सबसे पहले डिफाइन करते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। सबसे पहले डिफिनीशन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की वो कम से कम मकदार, more than the average kinetic energy, which is sufficient काफी to convert reactants into products, is known as activation energy. स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये कंटेनर है, इसमें हमने रिएक्टेंट्स लिए हैं, मॉलिक्यूल्स है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड मॉलिक्यूल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द थर्ड मॉलिक्यूल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोर्थ मॉलिक्यूल एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच इज 4, डिवाइडेड बाय 4। इसको कहते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी। यहां देखिए, मैंने यहां लिखा है रिएक्टेंट्स, और यहां ये एनर्जी ऊपर बढ़ती है। तो रिएक्टेंट्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है? 20 जूल्स। अब इन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी दरकार है? 40 जूल, ताकि ये रिएक्टेंट्स यहां आकर ऊपर चढ़कर इस बैरियर, इस रुकावट को क्रॉस करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। तो यहां से यहां तक आने के लिए इन मॉलिक्यूल को इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी से मजीद ज्यादा एनर्जी दरकार होती है। वो कितनी है? यहां तक आने के लिए 40 जूल एनर्जी दरकार होती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी है 20 है, तो यहां पर लिखा है मोर देन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा हो, जो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए दरकार होती है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। या आप यू भी डिफाइन कर सकते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट, शुरू करना अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन की शुरुआत के लिए, स्टार्ट करने के लिए जो कम से कम एनर्जी दरकार होती है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और एक्टिवेशन एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, ए फॉर एक्टिवेशन, ई फॉर एनर्जी। और यूनिट इसके लिए इस्तेमाल होता है क्या?
किलो जूल फॉर मोल, और इसको सिंबॉलिकली इस तरह हम लिख सकते हैं या लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पर आइए और इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यह देखिए, ये मैंने लिखे हैं रिएक्टेंट्स। ये अब ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, ठीक है। टकराव के बाद ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो जब ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो ये इतनी आसान सी बात नहीं है कि ये रिएक्टेंट्स है और ये आ गए प्रोडक्ट्स इसने बनाई और स्ट्रेट लाइन में आ गई। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक एनर्जी बैरियर है, रुकावट है, हिल है, हिल एक पहाड़ है। रिएक्टेंट्स को इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, उसके बाद नीचे जाके प्रोडक्ट्स को बनाना है। तो इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए, इस बैरियर, इस रुकावट को क्रॉस करने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए इसको मजीद एनर्जी की जरूरत होती है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 20 जॉल। मैंने ये फर्जी वैल्यूज लिखी है। कितनी है? 20 जॉल। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी 20 है, लेकिन यहां आके यहां पर क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ने के लिए टोटल एनर्जी कितनी दरकार है? टोटल कितनी दरकार है? 40 जॉल्स। तो 20 जॉल तो इनकी अपनी है, 40 माइनस 20, मजीद 20 जॉल एनर्जी इसके लिए दरकार है ताकि ये मॉलिक्यूल ऊपर चढ़ सके, टॉप पे पहुंच सके, फिर उतरकर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो। तो इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एनर्जी प्रोफाइल, दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और EAC इसको जाहिर किया जाता है। और ये कितनी है? 20। तो यहां पर देखिए, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की वो कम से कम मिकदार, इस 20 जॉल की बात हो रही है या 20 किलो जॉल की बात हो रही है, मोर देन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी। ये 20 है और ये 40 है, विच इज सफिशिएंट, जो काफी हो टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स, ताकि इन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सके। या द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, मॉलिक्यूल को यहां से ऊपर ले जाके वहां तक जाने के लिए, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी की जो कम से कम मिकदार दरकार होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी चूंकि कम होती है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ट्राई करते हैं ताकि ऊपर चढ़ सके, ऊपर चढ़ना चाहते हैं, हाँ स्लिप हो गई, वापस आ गई। दे कांट ओवरकम दिस बैरियर, जब तक इसको मजीद एनर्जी न दिया जाए या एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब न करे या हम हीट की मदद से प्रोवाइड न करें। तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी। ये इट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। अब जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, अगर उनकी एनर्जी कम है रिएक्टेंट से, तो इसका मतलब यह है कि दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मीन्स आउटसाइड, थर्म्स मीन हीट, जो रिएक्शंस हीट खारिज करते हैं। सो प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी अब कितनी है? 10 जॉल। रिएक्टेंट्स की कितनी थी? 20 जॉल। इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है, इसको हम डेल्टा E से जाहिर करते हैं। और कितना फर्क है? रिएक्टेंट्स की है 20 माइनस प्रोडक्ट्स की है 10। तो 20 माइनस 10 इक्वल्स 10 जॉल या किलो जॉल ले लीजिए। तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी 10 जॉल कम है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स, सो इट मींस द प्रोडक्ट्स विल बी मोर स्टेबल। लो एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड स्टेबल स्टेट। जो प्रोडक्ट्स इस केस में बनते हैं वो मोर स्टेबल होंगे। अगर ये प्रोडक्ट यहां बन रहे हैं तो फिर इसकी एनर्जी कितनी होगी? यहां पर आके तो रिएक्टेंट से ज्यादा होगी। जब ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट्स बनेंगे,
लेकिन वो अनस्टेबल होंगे, वो एनर्जेटिक होंगे, फर्दर केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। और यहां पर हमने लिया है। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए क्या लिखा है हमने, ये लिखा है इट इज एन एनर्जी हेल। ये असल में एक एनर्जी हिल है, पहाड़ है, पहाड़ की चोटी है, बैरियर रुकावट है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान ये बैरियर है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक रूम में बंद है, उसके चारों दीवार, उसमें जो गेट होते हैं या खिड़कियां होती है या दरवाजा वो भी बंद है, आप और छत नहीं है, आपने एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है, तो क्या आप स्ट्रेट जाएंगे? नहीं, यहां पर तो दीवार है, याद है कि ये वॉल है। तो आपने इस दीवार की ऊपर चढ़ना है, टॉप पे जाना है, फिर नीचे उतरना है। आपने टॉप पे जाना है फिर नीचे आना है, तो आपको मजीद एनर्जी की जरूरत होती है। एंड दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। अब आते हैं यहां पर, रिएक्टेंट्स हैव टू पास ओवर। रिएक्टेंट्स को यहां से गुजरना है, और क्लाइंब अप, या इसको ऊपर चलना है, द हिल, इस हिल के ऊपर, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना है तो इस पहाड़ की चोटी तक पहुंचना है, तब जाके नीचे उतर कर वो प्रोडक्ट्स में तब्दील होंगे। आखिरी बात, इफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज लेस देन द एक्टिवेशन एनर्जी। अगर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम है, 40 से कम है, 38 है, 39 है, 35 है, फिर क्या होगा? दे विल नॉट रीच टू द टॉप ऑफ द हिल। वो यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, यहां तक तो आ जाएंगे, फिर वापस आएंगे, ड्रॉप बैक होगा, एंड नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस, और प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था एक लॉजिकल इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल टॉपिक, एक्टिवेशन एनर्जी, इट्स यूनिट एंड एक्सप्लेनेशन बाय ग्रॉफ। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक भी देना।